नमस्कार, स्वागत है आपका। सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। जगमगाती दियों की रात अपने साथ ढेर सारी खुशियां और उत्साह लेकर आती है। हर कोई इस रोशनी के त्योहार से लबरेज नजर आता है। हर किसी की यही चाह रहती है कि ये त्योहार हम हर रोज मनाते रहें। दीपावली के दूसरे दिन होती है गोवर्धन पूजा, जिसे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी पर पेश है हमारी आज की खास पेशकश, जय गोवर्धन महाराज। दिवाली के दूसरे दिन भी दिए जलाए जाते हैं। घर का हर कोना रोशन हुआ दिखाई देता है। इसी दिन होती है घरों में गोवर्धन पूजा। इस दिन गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट की भी पूजा होती है। गोवर्धन पूजा के साथ ही अन्नकूट का भी बड़ा ही महत्व रहता है और इस त्योहार को भी हमारे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे देश में हर एक त्योहार अपने साथ लेकर आता है ढेर सारी खुशियां। परिवार, समाज, देश और दुनिया में ये खुशियां बरकरार रहें, इसके लिए भी कामनाएं की जाती हैं। दीपावली के दूसरे दिन की जाती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा का ये पर्व भी जुड़ा है हमारी धार्मिक आस्था और सर्वजन हिताय की कामना के लिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है और इसी दिन बलि पूजा, अन्नकूट और मार्गपाली उत्सव मनाए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि गोवर्धन पूजा का सही समय और शुभ मुहूर्त क्या है। जैसे हमको दीपोत्सव मनाना है तो दीपोत्सव सायंकालीन बेला में मनाया जाता है। तो अब पता लग रहा है कि तिथि हमारी सुबह के समय है और शाम को कुछ है ही नहीं, तो उस समय दीपोत्सव करके क्या फायदा। ऐसे में 14 तारीख को ही गोवर्धन की पूजा करें। उसका जो निश्चित समय है, प्रातः काल जब सूर्योदय हो जाए 6:43 से लेकर के 8:52 तक हम गोवर्धन का विशेष रूप से पूजन करें। गोवर्धन के पूजन में तिथि का महत्व जो है उस समय द्वितीया लग चुकी होगी। सूर्योदय आप समझते हैं, सूर्य की किरण पड़ने पर कमल विकसित होता है। ठीक उसी प्रकार से गोवर्धन का पूजन करने से आम जनमानस में विद्यमान तमाम प्रकार की मानसिक भ्रांतियां वो समाप्त होंगी। कृष्ण की कृपा ही केवलम, कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। कृष्ण सदैव भक्ति के, जहां जहां भक्ति रहती है कृष्ण वहीं ताता थैया करते रहते हैं। ऐसे में मानसिक भ्रांतियों को उत्पन्न न करते हुए 14 तारीख को ही गोवर्धन का पूजन करें। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से आरंभ हुई। गोवर्धन का सीधा संबंध गौधन से है, यानी इस दिन गौ पूजा की जाती है। पशुओं को स्नान करा के उनकी विधान से पूजा की जाती है और उन्हें अपने हाथ से मिठाइयाँ और अन्न खिलाए जाते हैं और फिर इनकी आरती भी उतारी जाती है। पूजा करने के लिए एक नियम ये भी है कि गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। जल, मौली, रोली, चावल, दही और तेल का दीपक जलाकर इनकी पूजा और आराधना की जाती है और इसके बाद की जाती है गोबर के बनाए गए पर्वत की परिक्रमा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य और भोग लगाया जाता है। अन्न से बने कच्चे और पक्के भोग, मिठाइयां भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाती हैं। अन्नकूट, जिसका मतलब है अन्न का ढेर। भागवत पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन पूजा को पूरे परिवार, मित्रों के साथ मिलकर करता है, उसका घर हमेशा अन्न और धन से भरा रहता है। उस घर में कोई कमी नहीं आती।
गोवर्धन पूजा यानी कि प्रकृति की पूजा। आज के दिन पशुओं की पूजा की जाती है। खासकर गाय की पूजा करने का विशेष विधान है। गाय को देवी लक्ष्मी माँ का रूप माना गया है। जैसे देवी लक्ष्मी माँ हम सबको सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी तरीके से गौ माता भी अपने दूध से हमें स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। दीपावली की अगली सुबह की जाती है गोवर्धन पूजा। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस दिन का हमारे जीवन में खास महत्व है। भारतीय लोक जीवन में इस त्योहार की अहम भूमिका है। गोवर्धन, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, गौधन। गाय वो धन है जो हमें मीठा दूध तो देती है, लेकिन साथ ही इसके दूध से बनाए जाते हैं स्वादिष्ट और मीठे पकवान। हम गाय को माँ का दर्जा देते हैं। कहा जाता है, गाव विश्वस्य मातः। गाय को देवी लक्ष्मी माँ का रूप माना जाता है। जैसे देवी लक्ष्मी माँ हम सबको सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी तरह गौ माता भी अपने दूध से हमें स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गौ के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए गोवर्धन पूजा की जाती है। विशेष रूप से जब वृंदावन में अर्थात मथुरा में जब भगवान कृष्ण अपने एक उंगली पर गोवर्धन को धारण किए, और गोवर्धन धारण की प्रक्रिया क्यों हुई, अर्थात जब पूरा संसार का जनमानस पीड़ित था, इंद्रदेव जब वृंदावन के अस्तित्व को, मथुरा के अस्तित्व को कहीं न कहीं मिटाने के लिए जब लग गए एकदम से, क्योंकि इंद्र महान बनना चाहते थे, सभी देवताओं के राजा बनना चाहते थे। ऐसे में भगवान कृष्ण को ये चीज़ें शोभनीय नहीं लगी, क्योंकि नर का अवतार था उस समय। भगवान कृष्ण ने समस्त मथुरावासी को बचाने के लिए अपनी उंगलियों पर गोवर्धन को उठाया। जब संपूर्ण जनमानस ने ऐसी क्रिया देखी, ऐसी कलात्मक स्थिति देखी, तो संपूर्ण जनमानस मिल करके गोवर्धन का पूजन उसी दिन से प्रारंभ करना शुरू कर दिए। ऐसे में कृष्ण को भी साक्षात गोवर्धन का स्वरूप माना जाता है। गोवर्धन इसका नाम क्यों पड़ा? ये गोबर जो है साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं गोबर में, और जो पूरे, क्योंकि देखिए वृंदावन का भगवान कृष्ण का अस्तित्व गायों से है, गऊ से है, तो गऊ की गोबर जो होते हैं उसमें लक्ष्मी विद्यमान होती हैं, विराजमान होती हैं। और ऐसे में जो गोबर उस मथुरा में एकत्रित था वो गोवर्धन के रूप में था। कहीं ना कहीं उस गोबर का विशेष रूप से पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है, इसीलिए गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में तो दूध का अर्घ्य देने का भी नियम है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का ये पर्व तो बड़ा ही प्राचीन है, लेकिन जब श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया तब से इसका महत्व और बढ़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पूजा शुरू की। ब्रजवासी तो इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्योहार का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन साथ ही ये त्योहार हमारी प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। गोवर्धन पूजा हमें संदेश देती है कि हमें अपनी प्रकृति को कैसे संभाल कर रखना है, क्योंकि इससे ही हमारा भरण पोषण होता है। प्राकृतिक संसाधनों को संभाल कर रखें और इनकी देवताओं के समान पूजा करें, तभी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। गोवर्धन पर्व को अन्नकूट, बलि उत्सव, मार्गपाली के नाम से जाना जाता है। हर घर में पशुधन और अन्न के भंडार लगे रहें, इसलिए गोवर्धन पूजा होती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हर त्योहार मनाने के पीछे इतिहास या धार्मिक महत्व जुड़ा होता है, उसी तरह से गोवर्धन पूजा से भी जुड़ी है धार्मिक और प्राचीन कथा। कहते हैं
भगवान हमें जिस हाल में रखें, हमें उसी हाल में रहना चाहिए और खुशी खुशी जीवन बिताना चाहिए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि हमें निरंतर काम करते जाना है और फल की इच्छा नहीं रखनी है। जो कर्तव्य हमें भगवान ने सौंपा है उसे पूरी शिद्दत से निभाना चाहिए। इंद्र को इस बात का अहंकार हो गया था कि वो बारिश करवाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को एहसास करवाया कि वो ऐसा करके कोई कृपा नहीं करते, ये तो उनका कर्तव्य है और जो भगवान ने उन्हें सौंपा है और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इंद्र देवता के अहंकार को भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा और इंद्र की पूजा को बंद करके उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा का प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के इस भ्रम को दूर किया कि गोवर्धन पूजा के दिन इंद्र देवता की पूजा पर ही हमारी खेती निर्भर है और इंद्र देवता ही वर्षा करके उनके खेतों में अन्न पैदा करते हैं और उनके पशुओं को चारा मिलता है। विशेष रूप से देखिए, गौमूत्र का सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारियां, कैंसर को भी मात दे देता है। 33 कोटि के देवी देवता गायों में विराजमान हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान गायों के लिए ही तो अवतार लिए, नर शरीर उनको धारण क्यों करना पड़ा? वेदों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, ऋचाओं के लिए, इन सबको बचाने के लिए। ऐसे में गोवर्धन का अस्तित्व और महत्व आज के युग में उतना ही है। आज भी देखिए, वहां पर वृक्षों पर जो भी पर्वतों पर, पहाड़ों पर जो वृक्ष बने हुए हैं, उन वृक्षों में वो कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा गया है कि नारायण जब कल्कि अवतार लेंगे तो ये पुनः उन्हीं गोपगणों के रूप में फिर से आ जाएंगे। भगवान परशुराम गुरु बन करके आएंगे, साक्षात हनुमान सेवक बन करके आएंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। तो ऐसे में ये सारे लोग जो भी हैं, ये सब गुरु के रूप में उपस्थित होंगे। इतना ज्यादा महत्व है इस कलिकाल में कि कल्कि के अवतार तक गोवर्धन की पूजा करने से आपके पाप और संताप, आपके दोष कहीं ना कहीं दूर होते दिखाई पड़ते हैं। और इसका साक्षात परिणाम, इसका साक्षात प्रमाण ये पश्चिम दिशा, पश्चिम धरा पर ये क्रांति की धारा मानी जाती है। पश्चिम क्रांति यहीं से शुरू हुई है। तो यह समस्त जनमानस है, क्योंकि राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। जी। सच है, कृष्ण ने गोवर्धन रूप धारण करके ये पूजा स्वयं ग्रहण की, जिससे इंद्रदेव कुपित हो गए और मूसलाधार वर्षा की। तब नंद के लाल श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों, गोप गोपियों, पशु पक्षियों को बचाने के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए जगत के पालनहार श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और लोगों को इस मूसलाधार वर्षा से निजात दिलवाई और इंद्र के अहंकार को तोड़ा। श्री कृष्ण के स्मरण के लिए गोवर्धन पूजा का ये दिन खास होता है। सभी ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पूजा करते हैं और उनकी शरण में रहते हैं। ब्रजवासियों पर एक बूंद तक नहीं गिरी थी। भगवान की इस लीला से इंद्र बड़े लज्जित हुए और श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगी। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा कि वो हर वर्ष गोवर्धन पर्व को मनाएं और अन्नकूट का ये पर्व मनाने से आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। तभी से लेकर आज तक इस धार्मिक पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। इंद्र पूरे 7 दिन बरसात करते रहे। आखिर उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई आम मनुष्य नहीं हो सकते। ब्रह्मा से कृष्णा जी के बारे में सुनकर इंद्र बड़े लज्जित तो हुए ही, और साथ ही देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण को भोग भी लगाया। इस पौराणिक कथा के बाद ही गोवर्धन की पूजा होने लगी। इस दिन अन्नकूट का भी बड़ा महत्व है।
अन्नकूट जो नाम से ही स्पष्ट है, अन्न का ढेर। हर साल मनाए जाने वाले अन्नकूट पर्व की वल्लभ कुल के संप्रदायों के मंदिरों में बड़ी धूम रहती है। इस संप्रदाय में तो मंदिरों में बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं और इसकी शुरुआत दशहरे से ही हो जाती है। इन 21 दिनों में अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। हर दिन भगवान को भोग लगाकर सभी को बांट दिया जाता है। अन्नकूट का ये आयोजन गोवर्धन पूजा के लिए ही किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन भक्ति, शक्ति, रहस्य, चमत्कार का ये पर्व शुरू किया था। माना जाता है कि इस दिन कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं। इस पावन पवित्र शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण के पवित्र इस पूजन पर, गोवर्धन पूजन पर आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को, सनातन प्रेमियों को, माताओं को, बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। इन शुभकामनाओं से भगवान कृष्ण की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ पुनः एक बार गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन में दीपावली के दूसरे दिन श्रद्धालु कन्हैया के रंग में रंगने के लिए ब्रज जाते हैं। ये पर्व हमें प्रकृति की रक्षा का भी संदेश देता है। श्री कृष्ण प्रकृति प्रेमी थे। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के पीछे यही मकसद था कि ब्रजवासी प्रकृति से प्रेम करें और अपने पर्यावरण को बचाएं, उसकी रक्षा करें। तभी जीव और जीवन दोनों की रक्षा हो सकेगी। गोवर्धन पर्वत जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, यहाँ श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखते ही बनती है। कहते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मनुष्य के सभी दुख तो दूर होते ही हैं, वही मन की मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। तभी तो गोवर्धन की पूजा के लिए यहाँ देशी विदेशी भक्तों का तांता लगा रहता है। एक तरफ जहां ब्रज में गोवर्धन पूजा की धूम मची रहती है, तो वहीं आज के दिन ब्रज में दूध का अर्घ्य दिया जाता है। गोवर्धन पूजा का नियम है कि इस दिन गोवर्धन पूजा जरूर करनी चाहिए। जिस भी तरह से आप पूजा करें, श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद आकर आपकी आराधना पूजा को स्वीकार करते हैं। लोग अपने गोधन की पूजा करते हैं और गौवंश की सुरक्षा करने का प्रण लेते हैं। मंदिरों में गोवर्धन की प्रतिक्रमा बनाकर पूजा तो की जाती है, लेकिन साथ ही परिक्रमा लगाई जाती है। सब्जियों और अन्न को मिलाकर अन्नकूट बनाया जाता है। भगवान को भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटा जाता है। इस पर्व को मनाने से गाय का तो कल्याण होता ही है, इससे पुत्र प्रौतादी की भी सुख प्राप्ति होती है। कहते हैं कार्तिक महीने में जप तप और अर्चना करने का विशेष महत्व है।
कहते हैं कि जो गोवर्धन पूजा के दिन खुश रहता है वो पूरे साल खुश रहता है। गोवर्धन अन्नकूट से आपका घर भरा रहे, आप खुशहाल जीवन जिए और श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।